नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर एस्ट्रो चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी राशि की जो सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड भी है और सबसे ज़्यादा पावरफुल भी। ये लोग ज़्यादा बोलते नहीं हैं पर सब समझते हैं। ये लोग क्राउड में साइन नहीं करते पर लाइफ में जीत जाते हैं। और अगर किसी ने इनका ट्रस्ट तोड़ दिया तो ये माफ़ कर भी दे लेकिन भूलते तो कभी नहीं है। जी हाँ, आज का टॉपिक है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। अगर आप खुद वृश्चिक राशि के हो या आपकी लाइफ में कोई स्कॉर्पियो है, या आपका फ्रेंड, पार्टनर या स्पाउस, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज मैं सिर्फ ट्रेड्स नहीं बताने वाला, मैं आपको उनका दिमाग कैसे काम करता है वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले बेसिक नेचर, साइलेंट ऑब्जर्वर। वृश्चिक राशि का लॉर्ड होता है मंगल यानी मार्स। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एरीज जैसे एग्रेसिव नहीं होते। एरीज यानी मेष राशि का मार्स बाहर एक्सप्लोड करता है और स्कॉर्पियो का मार्स अंदर बर्न करता है। ये लोग लाउड नहीं होते, ये लोग इंटेंस होते हैं। आप नोटिस करोगे स्कॉर्पियो इंसान फर्स्ट मीटिंग में ज़्यादा बोलता नहीं है, वो बस ऑब्जर्व करता है। कौन झूठ बोल रहा है, कौन फेक स्माइल दे रहा है, कौन जेलस है, कौन जेन्यून है। और सबसे डेंजरस बात, वो सब साइलेंटली एनालाइज करता है। इसलिए कई लोग उन्हें एटीट्यूड समझते हैं। सच क्या है, उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं होता है हर किसी से कनेक्शन बनाने में। उनकी लाइफ का रूल है हर किसी को एक्सेस मत दो। दूसरी क्वालिटी क्या है? सीक्रेसी। स्कॉर्पियो का सबसे बड़ा वेपन। स्कॉर्पियो अपनी प्लानिंग किसी को नहीं बताता। आप उसके 5 साल पुराने दोस्त हो फिर भी आपको उसकी एक्चुअल लाइफ प्लान नहीं पता होगी। याद रखना, ये लोग जो होते हैं वो जॉब चेंज करेंगे बाद में पता चलेगा, रिलेशनशिप में आएंगे बाद में पता चलेगा, घर खरीद लेंगे और तब पता चलेगा जब शिफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि इनका एक साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है, लोगों की नज़र और एनर्जी से प्लान खराब हो जाता है। सो वो बिलीव करते हैं जितने कम लोग जानते हैं उतना काम सक्सेसफुल होता है। और सरप्राइजिंगली अक्सर होता भी वही है। अब बात करते हैं इमोशंस एंड एंगर के बारे में। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। स्कॉर्पियो इंसान इमोशनल बहुत होता है पर दिखाता बिल्कुल नहीं है। आप समझोगे उसे फ़र्क नहीं पड़ता। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है उसे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर किसी ने उसका इंसल्ट किया, अगर किसी ने उन्हें चीट किया, अगर किसी ने उनका ट्रस्ट तोड़ दिया तो स्कॉर्पियो तुरंत रिएक्ट नहीं करेगा। याद रखना, वो वेट करेगा महीने, साल, कभी कभी 10 साल, और फिर एक दिन एग्जैक्ट सेम सिचुएशन में वो आपको वही फील कराएगा जो उसने फील किया था। ये रिवेंज नहीं होता है उनके लिए, ये उनके हिसाब से बैलेंस होता है। टीम में कैसे होते हैं ये लोग फ्रेंडशिप में? तो स्कॉर्पियो के 200 कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं फ़ोन में, पर रियल फ्रेंड्स मैक्सिमम 2 से 3। और अगर वो आपको फ्रेंड बोलता है, समझ लो वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। रात को 2 या 3 बजे कॉल उठाएगा, सीक्रेट कभी लीक नहीं करेगा आपका, आपके अगेंस्ट किसी को बोलने नहीं देगा। लेकिन एक रूल, आपने अगर उनका ट्रस्ट ब्रेक किया, एक बार ट्रस्ट टूटा उनका, तो परमानेंट एग्जिट समझ लो। सेकेंड चांस तो बहुत इम्पॉसिबल है स्कॉर्पियो आपको दे दे। अब बात करते हैं उनके करियर एंड वर्क स्टाइल के बारे में। तो स्कॉर्पियोज परफेक्शनिस्ट होते हैं। बॉस उन्हें एक काम देगा, वो उसका 5 लेवल डीप एनालाइज करेंगे। ये लोग सरफेस पर काम नहीं करते, ये रूट तक काम करते हैं, जड़ तक जाके काम करते हैं। इसीलिए ये फील्ड्स में साइन करते हैं। कौन कौन से फील्ड में? इन्वेस्टिगेशन होगा, साइकोलॉजिकल फील्ड, सर्जरी, इंटेलिजेंस एजेंसीज, रिसर्च, फाइनेंशियल एनालिसिस, एस्ट्रोलॉजी एंड अकल्ट, और देखा गया बहुत बार डीप इंजीनियरिंग में भी ये जाते हैं। क्योंकि इनकी नेचुरल एबिलिटी है हिडन चीज़ समझना। उनकी ब्रेन वायरिंग भी डिटेक्टिव वाली ही होती है। आप उनसे झूठ बोल के देखो, वे तुरंत पकड़ लेंगे कि अरे यार इसने तो झूठ बोला है। तुरंत समझ में आएगा वृश्चिक वाले को। प्रूफ हो या फिर ना हो, उन्हें फील हो जाता है भाई। स्कॉर्पियो का प्यार नॉर्मल नहीं होता। अब लव एंड रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। या तो ये जियो होता है इनका प्यार, या तो 1000 बहुत ज़्यादा होता है। भी कैजुअल रिलेशनशिप नहीं करते हैं स्कॉर्पियो वाले। बार बार देखा गया ये, वो सोल कनेक्शन चाहते हैं, वो कैजुअली नहीं चाहते हैं। जब स्कॉर्पियो लव करता है या प्यार करता है तो डीपली केयर करेगा, प्रोटेक्ट भी करेगा आपको, इमोशनली अटैच हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यही स्टार्ट होती है, पॉसेसिवनेस।
उन्हें शेयरिंग पसंद नहीं है, उन्हें पार्टनर का अटेंशन चाहिए फुल। अगर अगर कोई उन्हें डाउट आ गया, अगर आप पे डाउट आ गया उनको, तो उनका दिमाग डिटेक्टिव एजेंसी बन जाता है। फ़ोन चेक नहीं करेंगे पर सब एविडेंस पता चल जाएगा उनको ऑटोमेटिकली। और अगर चीटिंग कंफर्म हो गई कि आपने चीट किया है किसी स्कॉर्पियो को, तो रिलेशनशिप तुरंत ख़त्म नहीं होगा, याद रखना। पहले आपको इमोशनली ब्रेक डाउन करेंगे, वो इमोशनली स्टॉर्म आएगा, क्योंकि स्कॉर्पियो ईजिली छोड़ता नहीं है, ये याद रखना। वो इमोशनली डिटैच होने में टाइम लाता है, फिर धीरे धीरे करके छोड़ता है। अब बात करते हैं इनकी शादी के बारे में। तो एक ऑब्जर्वेशन आया है कि शादी के बाद स्कॉर्पियो पार्टनर ओरिएंटेड होता है, लेकिन चाइल्ड यानी बच्चे होने के बाद उनका इमोशनल फोकस शिफ्ट हो जाता है। वो अपने बच्चे को ओवर प्रोटेक्टिव लेवल तक लव करते हैं और कभी कभी स्पाउस को इग्नोर भी कर देते हैं। अब बात करते हैं हेल्थ के बारे में। तो स्कॉर्पियो का बिगेस्ट एनिमी बाहर नहीं, उनके अंदर ही बैठा है, ओवर थिंकिंग। ये लोग हर चीज़ इंटरनली प्रोसेस करते हैं और इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते। रिजल्ट क्या होता है? एंग्जाइटी, डिप्रेशन के टेंडेंसीज आते हैं इनमें, सडन एंगर ब्रस्ट हो जाता है, स्लीप प्रॉब्लम्स होने के, सोने के प्रॉब्लम्स देखे गए हैं। फिजिकल इश्यूज जैसे कि बैक पेन कभी कभी देखा गया है, हार्मोनल इम्बैलेंस काफ़ी देखा गया है, एडिक्शन, काफ़ी एडिक्शन रिस्क भी देखा गया है। तो इनके लिए एक वार्निंग देखो, स्पेशल वार्निंग सुन लो। अल्कोहल और नशा स्कॉर्पियो के लिए सबसे डेंजरस है, क्योंकि ये एक्सट्रीम में जाते हैं। अगर कंट्रोल में रखा तो अच्छी बात है, अगर हैबिट बन गई तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब एक बात समझो, स्कॉर्पियो जब रूम में एंटर करता है तो लोग नोटिस करते हैं, क्योंकि उनकी प्रेजेंस स्ट्रांग होती है, उनकी आंखें डायरेक्ट आई कांटेक्ट रखते हैं, उनकी बातें शॉर्ट और शार्प होती है। ये शुगर कोटिंग नहीं करते हैं बाकियों की तरह। अगर आपने झूठ बोला है वो तुरंत नहीं बोलेंगे, पर एक दिन सबके सामने सेम लाइन रिपीट करके जो आपने बोली थी वही बोलेंगे, और आप समझ जाओगे ये सब याद रखते हैं। ठीक है, बात करें इनकी कंपैटिबिलिटी के बारे में, कौन सी राशि के साथ होती है, तो टॉरस यानी वृषभ राशि, कैंसर यानी कर्क राशि और पाइसेस यानी मीन राशि के साथ ये कंपैटिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये इमोशनल सिक्योरिटी देते हैं इन राशि के साथ। कन्फ्लिक्ट किसके साथ होती है, तो एरीज यानी मेष राशि, क्योंकि एरीज गुस्सा तुरंत करता है और स्कॉर्पियो गुस्सा स्टोर करता है। समझो इस बात को, एक फायर क्रैकर और एक वोल्केनो, तो समझ लो कितना ये एंटी है। अब इंपॉर्टेंट एडवाइस सुन लो कुछ। अगर आप वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो के हो, तो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही आपका सबसे बड़ा वीकनेस है। आप सब कुछ अंदर रखते हो यार। आप हर्ट होते हो पर बोलते नहीं हो, आप रोते हो अंदर से पर अकेले रोते हो, आप स्ट्रगल करते हो पर किसी को बताते नहीं हो। लेकिन याद रखो, हर बैटल अकेला लड़ना स्ट्रेंथ नहीं होती, कभी कभी ईगो होती है। आपको 3 चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। पहला, मेडिटेशन, माइंड काम करेगा। दूसरा, कुछ लिखना यार, कुछ लिखो, राइटिंग हुआ, जर्नलिंग हुआ, कुछ भी इमोशंस रिलीज होगा इससे। ठीक है, और तीसरा, एक ट्रस्टेड पर्सन, सिर्फ एक, जिससे सच बोल सको। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, बदला लेने से आपको शांति नहीं मिलेगी, क्लोजर से मिलेगी। तो दोस्तों, ये वृश्चिक राशि का कंप्लीट साइकोलॉजिकल और एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस था। कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा आपको वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और मिस्टर एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी इस वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग राशि के साथ। हर हर महादेव।